मैं ना आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूँ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। एरो यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड एरो का मायना क्या होता है कि ये क्या होगा, नॉर्थ पोल। और यहाँ पे एरो क्या है, डाउनवर्ड। इनवर्ड है ना एरो, और इनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, साउथ पोल। तो अर्थ का क्या हुआ, एक मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। ओके, मैग्नेटिक पोल कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। जब हम अर्थ के वैसे कहते हैं ना, पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो डिफरेंट है। जब हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, ये डिफरेंट होता है। तो हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंगली एरो आउटवर्ड का महीना क्या होगा, ये नॉर्थ होगा, और एरो इनवर्ड का महीना क्या होगा, साउथ होगा। तो अर्थ का क्या हुआ, मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ है, मैग्नेटिक साउथ ये वाला है। ओके, ये देखो मैग्नेटिक, ये नॉर्थ एन से एस की तरफ, ये अर्थ है ना। और ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास। कंपास में क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल होती है। रेड क्या होता है, नॉर्थ, और ब्लू क्या होता है, साउथ। ये मैग्नेटिक नीडल को ना फ्रीली सस्पेंड किया होता है, मतलब ये घूम सकती है किसी भी डायरेक्शन में। ओके, तो यदि मैं मैग्नेटिक कंपास रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, तो मैग्नेटिक कंपास किस तरफ अपने आप को अलाइन करेगी, मैग्नेटिक कंपास ऐसे अलाइन करेगी ना, इस तरफ, मतलब उसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा, मैग्नेटिक कंपास का साउथ पोल इस तरफ होगा। मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखूंगा ना, यहाँ पे, तो उसका रेड क्या होगा, ये एरो जो है ना वो रेड है, तो अपने आप को ऐसे अलाइन करेगी वो। तो मैं ना क्या हुआ, जो आम इंसान है ना, आम लोग हैं, वो कहेंगे कि देखो ये मैग्नेटिक निडल दिखा रही है कि इस तरफ अर्थ का ना नॉर्थ पोल है, और इस तरफ अर्थ का साउथ पोल है। पर ये आम लोग ऐसे कहेंगे, है ना, क्योंकि आप तो फिजिक्स पढ़ते हो। आप कहोगे कि ये जो एरो है, एरो का मतलब हुआ कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और यदि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हुआ है इस पोल की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल की अट्रैक्शन, ये नॉर्थ पोल है ना एरो, इसकी अट्रैक्शन किस तरफ होगी, हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ होगी। अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ होगा, तो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ होगा। पर लोग क्या बोलेंगे, जो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, वो बोलेंगे कि मैग्नेटिक निडल का ये नॉर्थ था, तो नॉर्थ इस तरफ पॉइंट हुआ है, तो ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम इस नॉर्थ पोल को कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। पर मैग्नेट से उल्ट होता है, मैग्नेटिक साउथ होगा यहाँ पे, और मैग्नेटिक नॉर्थ होगा यहाँ पे। याद रखना, जियोग्राफिक पोल और मैग्नेटिक पोल उल्टे होते हैं। समझ आई कि नहीं आई? Earth is a giant magnet. In fact, this is how compasses work. In this video, we're going to look at Earth's magnetic field and compasses in more detail. But first, you need to know a little more about magnets, such as magnets have a north and south pole and a magnetic field shaped like this. तो ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल है कि एक आम मैग्नेट की फील्ड होती है N2S, है ना, N2S। ये आम एक सिंपल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हुई है। तो हमेशा जो रेड रहेगा नॉर्थ रहेगा, और ब्लू जो होगा वो साउथ होगा। तो ये देखो नॉर्थ पोल जो है ये अट्रैक्ट हो रहा है इस तरफ, है ना, इस तरफ, तो मैग्नेट का साउथ होगा, जियोग्राफिक नॉर्थ होगा यहाँ पे। यदि आपने इसको नॉर्थ पोल कहना है ना, तो सिंपल नॉर्थ ना कहो, आप इसको जियोग्राफिक नॉर्थ कहो, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ बता रहा है कि इस तरफ नॉर्थ पोल है, वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। क्योंकि एक्चुअल में एन की अट्रैक्शन किस तरफ होगी, एस की तरफ, तो मैग्नेट का साउथ होगा। तो मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, N2S मैग्नेटिक लाइंस। तो ये आपको दिखाया हुआ है। But how do they actually work? Compasses have a freely spinning needle, which is a magnet. As the Earth is a giant magnet,
The compass and the Earth act as any two magnets do. The north pole of the compass is attracted to the south magnetic pole of the Earth. Now this is a rather confusing part. The North Pole, geographically as we think about it, is actually a south magnetic pole. But all you really need to know is that the Earth is a giant magnet, which is why we can use compasses to show us which way north is. Did you know that the North Pole is not the same as the magnetic north, as the North Pole is determined by the Earth's spin and the magnetic north by the direction a compass points? However, unlike any ordinary magnet, the magnetic Earth's poles can switch. So the North Pole becomes the south and the South Pole becomes the north. This pole reversal has actually happened many times before and is likely to happen again soon. In fact, in the last 20 million years, it has switched every 200,000 to 300,000 years, which is quite often considering how old the world actually is. तो ये जियोग्राफिक देखो, अब मैं थोड़ा और बता दूं. एक्चुअली जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ कहते हैं ना, वो स्पिनिंग एक्सिस होता है. मतलब जिस एक्सिस के अराउंड अर्थ की स्पिनिंग है, अर्थ की स्पिनिंग इस एक्सिस के अराउंड है. ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड है अर्थ की स्पिनिंग. ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे इस पोल पे कहेंगे ये जियोग्राफिक नॉर्थ है इस जगह पे. ठीक है, और इस जगह पे कहेंगे हम जियोग्राफिक साउथ पोल है. तो हमारा जो एक्चुअल मैग्नेटिक पोल्स हैं उसका एक्सिस स्लाइटली जियोग्राफिक एक्सिस से, स्पिनिंग एक्सिस से डिफरेंट है. वो थोड़ा एंगल पे है, यहाँ पे कुछ एंगल बनता है. मैग्नेट ये एंगल है. मैग्नेटिक एक्सिस डिफरेंट है जियोग्राफिक एक्सिस से. और मोर ओवर मैग्नेट का यहाँ साउथ होगा और मैग्नेट का यहाँ नॉर्थ होगा, उल्टा होगा. अब पता क्या है, ये जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, ये टाइम टू टाइम इनमें ना शिफ्टिंग होती रहती है. ये जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ पे था, यहाँ था ना पहले, अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पे है. तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ शिफ्ट होता जा रहा है ऊपर की तरफ ऐसे. तो आप कहोगे कि कितने टाइम में इसको मिलियंस ईयर लगते हैं शिफ्टिंग को. ये आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक एक्सिस जो है अर्थ का, इसमें शिफ्टिंग होती जा रही है. वो देखो कितनी शिफ्टिंग हो गई. तो कभी एक ऐसा टाइम आएगा नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, साउथ नीचे हो जाएगा. तो इस इतने थोड़े से टाइम में नहीं होगा, इसको मिलियंस ईयर लगेंगे फील्ड को टर्न होते हुए. मतलब अर्थ पे कई बार फील्ड टर्न हुई है. कभी साउथ ऊपर होता है मैग्नेट का, कभी नॉर्थ पर. कभी का मतलब ये नहीं है 1 2 4 10 साल में या 100-200 साल में. मिलियंस ईयर के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड टर्न कर जाती पूरी की पूरी. अब देखो ऐसे हो गया, उल्टा ही हो गया. उल्ट पोल मतलब पोल उल्टे हो गए हैं. फिर देखो, फिर इसकी टर्निंग होगी, फिर नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ उधर हो जाएगा, जैसे आज का इस टाइम में है. ठीक है, फिर ऐसे टर्न हो जाएगी. तो कितनी बार फील्ड टर्न हुई है देखो, 20 मिलियंस ईयर, 20 से 30 मिलियंस ईयर में ये टर्न कर जाती है. ठीक है. अच्छा, ये एक ध्यान रखना कि अर्थ की अब मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है. कारण पता क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा कारण क्या होता है, करंट आई. जब भी करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी. अब क्या है कि अर्थ का जो कोर है ये बिल्कुल मोल्टन स्टेट में है. मोल्टन मतलब यहाँ पे जो मेटल होते हैं ना वो भी लिक्विड फॉर्म में है. अब क्योंकि अर्थ की स्पिनिंग है, तो स्पिनिंग के कारण जो मोल्टन मेटल्स हैं यहाँ पे वो भी ऐसे घूमते हैं ना. उस अर्थ की स्पिनिंग के साथ ही उनकी भी ऑर्बिटिंग होती है. अब वो जो मोल्टन मेटल है वो आयन फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में. तो आयन क्या होता है कि आयन क्या होगा, चार्ज होगा, क्योंकि आयन पे हमेशा चार्ज होगा. आपने एटम नहीं कहना है, एटम तो न्यूट्रल होता है. आप कहोगे कि यहाँ पे मेटेलिक आयन्स हैं, क्योंकि आयन क्या होता है, चार्ज होते हैं ना वो. तो चार्ज जब भी घूमता है ना, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो उससे क्या होता है, करंट बनता है.
और करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि जो मोल्टन मेटेलिक जो मोल्टन स्टेट है जिसमें मेटेलिक आयंस हैं उनकी ऑर्बिटिंग है, ऑर्बिटिंग क्यों है, अर्थ के स्पिनिंग के कारण, और वो जो चार्ज है, क्योंकि आयन का मतलब चार्ज होगा, तो चार्ज जब रिवॉल्व होगा, ऑर्बिट होगा, तो वो क्या बनाएगा, करंट, तो करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। पर कुछ साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं होते। वो पता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एक मैग्नेट है आपके पास, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल। यदि आपको मैग्नेट को गर्म करना शुरू कर दो तो ये अपनी मैग्नेटाइजेशन, इसकी जो पावर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। इसकी यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो फिर आप कहते हैं कि इसमें, इसके अंदर, कोर के अंदर टेम्परेचर पता है कितना हाई होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इतना ज़्यादा हाई होता है ना कि आप सोच नहीं सकते। तो उस टेम्परेचर पे जो मैग्नेटाइजेशन होगी उसका वो एग्जिस्ट कैसे करती है फिर? तो ये अगेन एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो प्लीज़ इसका आंसर यदि आपको मिला तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि मैग्नेटाइजेशन जो है, मैग्नेट लूज करता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कोर के अंदर टेम्परेचर तो आपको पता ही है कितना ह्यूज होगा, तो उसमें फिर मैग्नेटाइजेशन लूज नहीं हो जाएगी। पर फिर भी अभी तक यही कारण साइंटिस्ट मानते हैं कि आयंस का ऑर्बिट होना, उससे मैग्नेटिक फील्ड का बनना। ठीक है, तो 20 से 30 मिलियन ईयर में ये टर्न होती है ना। अब इसका एक और भी कारण मानते हैं कुछ लोग। वो कहते हैं कि अर्थ के राउंड ना, अर्थ का जो स्पेस है उस स्पेस में क्या आयंस हैं। ठीक है, वो आयन कैसे होते हैं? बिकॉज सन की जो गर्मी होती है ना, हीट होती है, मतलब सन रेडिएशन जो आ रही हैं, वो क्या करती हैं कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं तो वहाँ पे जो उसको एटम मिलते हैं ना, एटम को वो तोड़ देती हैं। जब एटम टूटेगा तो क्या होगा, आयंस बनेंगे। तो आयंस जो हैं, तो आयन का एक विंड होगी जो इसके अराउंड होगी, अर्थ के अराउंड। तो आयंस की जो विंड होगी अर्थ के अराउंड, तो विंड वो तो क्योंकि आयंस है, चार्ज है, तो चार्ज घूम रहा है, घूमता हुआ चार्ज क्या क्रिएट करेगा, करंट। तो वो जो करंट क्रिएट करेगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड का एक कारण हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये है। ये आप ढूंढिएगा इसका असली कारण, मतलब इसको ढूंढोगे तो फिर क्या बात है ना, ढूंढ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे है कि देखो इसका ना जो मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एक फायदा बहुत है। पता है क्या फायदा है? ये जो पार्टिकल आते हैं ना सन से बड़े ऐसे पार्टिकल आते हैं, और जब पार्टिकल आते हैं इतनी वेलोसिटी से, इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन से, पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फील्ड इन पार्टिकल्स को एंटर होने नहीं देती। आप कहोगे क्यों नहीं होने देती? आपको एक फॉर्मूला पता है, द फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू एंड ब्रैकेट वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला, मुझे अच्छी से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि जो फोर्स लगती है ना चार्ज पार्टिकल पे, वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और एंगल पे जो वी और बी में होगा। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगी? जब एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 का होगा, 90 का एंगल होगा बिटवीन वी एंड बी, तो फोर्स मैक्सिमम होगी। तो अब यही देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, ऐसे है, तो पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो एंगल पता है कितना मिलेगा उसे? एंगल मिलेगा 90 का, 90 का। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फील्ड पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी और उसको अंदर एंटर होने नहीं देगी, अपने अंदर जाने नहीं देगी। यदि ये पार्टिकल एंटर हो जाते तो यहाँ पे लाइफ का होना पॉसिबल नहीं था। तो मैं, तुम
कुछ कोई भी ना होता फिर, यदि ये पार्टिकल एंटर कर जाते। तो पार्टिकल को एंटर कौन नहीं करने देता? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों नहीं करने देती? एंगल 90 का हो गया। 90 का एंगल क्या करता है? पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगाता है। ये देखिए, देखो पार्टिकल एंटर हो नहीं रहे हैं, है ना। सारे पार्टिकल बाहर, देखो पार्टिकल बाहर के बाहर चले जाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है नॉर्दर्न लाइट्स का, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि यहाँ पे लेट दैट हम बोल रहे थे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये जियोग्राफिक साउथ पोल है ना। तो मैग्नेट के पोल एक्चुअली उल्टे होंगे, मैं जियोग्राफिक बोल रहा हूँ। तो फील्ड जो होगी ऐसे होती है ना, फील्ड ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो यदि पार्टिकल ऐसे आ रहा है उसको तो एंगल मिलेगा 90 का, पर पार्टिकल जो यहाँ ऐसे आ रहा है इस तरफ से, और फील्ड भी ऐसे ही है, इनमें एंगल 0 का होगा, तो वो तो पार्टिकल एंटर कर जाएंगे। यदि पार्टिकल एंटर कर जाएंगे तो लाइफ का क्या होगा? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, क्योंकि वहाँ तो पार्टिकल एंटर कर जाते हैं, उनको फील्ड में एंगल 0 का मिलता है। यहाँ पे 90 का मिलता तो नहीं एंटर हो पाते, तो यहाँ एंटर हो जाएंगे। तो फील्ड का तो लाइफ का क्या होगा? क्योंकि पार्टिकल एंटर होंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही एक फिनोमिना है लाइट्स का, उसको कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। मैं नॉर्दर्न लाइट की एक वीडियो जस्ट 5-7 मिनट के लिए, नॉर्दर्न लाइट्स अपने आप में बढ़िया, बहुत अच्छी लाइट्स हैं, इतना अद्भुत नज़ारा है। और कुछ लोग ही, क्योंकि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता उस जगह जाना जहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं। तो इनका कारण क्या है नॉर्दर्न लाइट्स का, है ना, है बड़ी अद्भुत है, बहुत अच्छी हैं। तो नज़ारा कभी मिलेगा किसी को, हम तो शायद लाइफ में नहीं देख पाएंगे, पर आप वीडियो में जरूर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि ये लाइट्स क्यों आती हैं, लाइट्स बनती कैसे हैं, ये इतनी अद्भुत लाइट्स कहाँ से आ रही है ना। है तो है, परमात्मा भेज रहा है, पर फिनोमिना क्या है उसका, वो फिनोमिना प्लीज लिखिए।
The generator of Earth's magnetosphere lies deep in the planet's core. Here, currents of liquid iron rise and turn with the Earth's rotation. The resulting electric current in the moving molten iron generates Earth's magnetic field. This field, in turn, reinforces the currents that created it. The result is a geodynamo, giving Earth its magnetic shield. This geodynamo turns Earth into a large bar magnet with north and south poles. We can see a bar magnet's magnetic field by dropping iron filings on a piece of paper above the magnet. The filings line up with the direction of the magnetic force. Earth's magnetic field has these same lines of force connecting its north and south poles. Creating this global magnetic shield required special conditions. Earth had to be large enough to have a molten core and had to rotate fast enough to produce an electrical current that generates the planet's magnetosphere. Sure. However, they think it's something to do with the Earth's soft iron core being surrounded by hot, liquid metal and the electric currents produced within this layer. So does the Earth being a giant magnet do anything useful? Well, it plays a big part in maintaining Earth's atmosphere. Solar wind is a flow of charged particles coming from the sun. The Earth's magnetism usually protects the surface of the Earth from these particles, but if some manage to get through, then we could see the aurora, also known as the northern lights. If there is no magnetic field, the solar wind would strip away the Earth's atmosphere, leaving the Earth's surface exposed to the damaging UV light rays from the sun. Interestingly, this gives rise to one theory about why Mars barely has an atmosphere. If its magnetic field was switched off somehow, then its atmosphere would have been broken down by the solar wind. So, there we have the huge magnet that is the Earth. The geographic North Pole is slightly away from the magnetic North Pole, which is technically the South Pole of a magnet. And then to add more confusion, the pole reversal happens every so often so that the magnetic north becomes the south for a few 100,000. तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। पता है 1600 की बात है और साइंटिस्ट कौन था? ये वाला 1600। पता है कितने 100 साल पुरानी बात है? कितनी? यस, ये साइंटिस्ट ने तब कहा था कि अर्थ जो है ना, अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह है। ठीक है, उसने ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे दी थी? कि क्या बेस क्या था? उसका बेस था कि उस वक्त पता है कितने 100 साल पहले कितने उन्होंने मैग्नेट लिया, सस्पेंड किया थ्रेड के साथ, तो वो रोटेट होता था एक प्लेन में और रेस्ट में आ जाता था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन कौन सी थी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जब उसको मैग्नेट को डिस्टर्ब किया जाता था तो मैग्नेट आफ्टर डिस्टर्बेंस फिर उसी डायरेक्शन में आ जाता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इस बेसिस पे उसने कहा कि जो अर्थ है ना, अर्थ बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे ही एक मैग्नेट है अर्थ के अंदर, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट के कारण। पर ये ना सोचना कि असल में यहाँ पे एक मैग्नेट पड़ा है, नो, इसका कारण क्या मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसके अराउंड, ये बिल्कुल वैसी फील्ड है जैसे कोई अर्थ के अंदर एक मैग्नेट पड़ा हो। असल में नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड उस तरह से है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आप, जिसको इस साइंटिस्ट ने विलियम ने 1600 में उस वक्त किया था। क्या किया था उसने? उसने किया था कि उसने ना एक मैग्नेट लिया, उसको धागे से बांधा, धागे से बांध के उसको उसने फ्रीली सस्पेंशन दे दी, है ना।
तो उसने देखा कि ये मैग्नेट जो है थोड़ा बहुत ऑसिलेट करने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर रहा है। देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन मतलब ये वाली, ठीक है। और इस मैग्नेट का ना, देखो इस मैग्नेट का यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। डॉट का में ना क्या होता है कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। सॉरी, मुझे पेन भी कुछ आयरन है ना, तो वो खींच लेता है इसे, मुझे पेन नहीं यूज़ करना चाहिए एक्चुअली इसके लिए। तो ये है ना, ये अर्थ का कौन सा, मतलब ये मैग्नेट का कौन सा, नॉर्थ पोल, ये कौन सा उसका, साउथ पोल। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ इधर साउथ इधर। और दूसरा यदि मैं इसको डिस्टर्ब कर दूं, इस नॉर्थ को इधर ले आऊं दूसरे पास से, यहाँ पे ये देखो ये डॉट है ना, मैं इधर ले आता हूँ और फिर मैं इसे छोड़ता हूँ। देखो ये अपने आप फिर एक बार घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा और फिर अपने आप को सेट करेगा। है ना, मैं नॉर्थ उल्टा कर दिया था, पर इसने अपने आप को फिर सेट कर देना है उसी डायरेक्शन में। देखो अब ये देखो, फिर ये डॉट इधर आ गया ना, इस तरफ आ गया। मतलब ये हमेशा मैग्नेट अपने आप को सेट करता है अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ में सेट कर लेते हैं। तो पता है क्या है, क्योंकि ये पोल कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है। तो लोग जो है ना, आम लोग जो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, वो कहेंगे अर्थ का ना इस तरफ, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है और इस डायरेक्शन में अर्थ का साउथ है। मैग्नेट को देख के बोलते हैं ना, वो देखते हैं कि ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो कह देते हैं अर्थ का इस तरफ नॉर्थ है। पर आप सोचो कि ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हुआ है जिस तरफ, वहां अर्थ का नॉर्थ नहीं ना होगा, साउथ होगा। तो फिर ये गड़बड़ क्या है। तो लोगों को बोलना चाहिए, इसको देख के बोलते हैं ना इधर नॉर्थ है अर्थ का, उनको कहना चाहिए यहाँ पे अर्थ का जिग्राफिक नॉर्थ है, इसे जिग्राफिक नॉर्थ कहेंगे। पर आप क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको पता है कि नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ पे हुआ है, आप कहोगे अर्थ का जो मैग्नेट है उसका यहाँ पे साउथ पोल है, समझे। लोग क्या कहेंगे इसको देख के कि इस तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है, पर आप कहोगे नहीं, नॉर्थ जो है अट्रैक्ट हुआ है अर्थ के मैग्नेट से, तो अर्थ का मैग्नेट का साउथ होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तभी यहाँ पे देखो ये क्लियर किया हुआ है यहाँ पे कि ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। तो ये ऐसे लिखा है ना यहाँ पर, ये क्या, अर्थ का मैग्नेट का साउथ पोल और अर्थ के मैग्नेट का ये क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखो दूसरी तरफ अर्थ की स्पिनिंग कैसे हो रही है। अर्थ की स्पिनिंग ना इस एक्सिस के अबाउट है, ये वाला एक्सिस जो है, ये स्पिनिंग एक्सिस है अर्थ का। तो जो स्पिनिंग एक्सिस है, आपको पता है कि जहां पे अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ है ना, हाँ आपको पता है ना, अर्थ के मैग्नेट का जहां पे साउथ पर है, वहां पे जियोग्राफिक क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो लोग जो है ना स्पिनिंग एक्सिस के उस जगह को, स्पिनिंग एक्सिस जहां पे, यहाँ पे आके यहाँ से जा रहा है ना वो, तो इस जगह को वो कहते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, जियोग्राफिक नॉर्थ, स्पिनिंग एक्सिस के अकॉर्डिंग, स्पिनिंग एक्सिस के साथ, ठीक है। मैग्नेट का क्या होगा, अर्थ का वो साउथ पोल होगा, पर मैग्नेटिक एक्सिस और स्पिनिंग एक्सिस में थोड़ा फर्क है, एंगल है। मतलब ये स्पिनिंग एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताइएगा। पर याद रखना, ये स्पिनिंग एक्सिस जियोग्राफिक पोल होंगे वहां पे, जहां पे मैग्नेट का साउथ होगा वहां पे जियोग्राफिक नॉर्थ होगा, जहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है
वहाँ पे क्या होगा, जियोग्राफिक का साउथ पोल होगा। तो जियोग्राफिक साउथ यहाँ पे, जियोग्राफिक नॉर्थ यहाँ पे है, ठीक है। जियोग्राफिक नॉर्थ यहाँ पे है, इस जगह पे, और जियोग्राफिक साउथ यहाँ पे है, ठीक है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस जगह पे, मैग्नेट का साउथ पोल इस जगह पे। तभी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बाहर की तरफ है ना, नॉर्थ टू साउथ में, ठीक है। यहाँ पे फील्ड जो है सारी की सारी, क्योंकि अर्थ का ये सरफेस है, इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है ना ये, तो अर्थ की फील्ड सारी की सारी हॉरिजॉन्टल है। और यहाँ पे जब लाइन, जहाँ लाइन अंदर आएगी, ये लाइन बिल्कुल मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगी, सारी फील्ड वर्टिकल होगी, क्योंकि अर्थ का सरफेस ऐसे है और मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आ रही है। तो यहाँ सारी मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी वर्टिकल है। पोल पे वर्टिकल फील्ड है मैग्नेटिक, और ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर प्लेन है ना। तो इक्वेटर पे सारी की सारी फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल। पोल पे, इस पोल पे वर्टिकल, इस पोल पे सारी फील्ड हॉरिजॉन्टल। इन बिटवीन क्या होगी, इक्वेटर से पोल की तरफ, इन बिटवीन दोनों कंपोनेंट होंगे बी के, हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा। इन बिटवीन मतलब इक्वेटर से पोल के इन बिटवीन। पर यहाँ पे इक्वेटर पे सारी हॉरिजॉन्टल होगी, पोल पे सारी वर्टिकल होगी। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और। किसी ने क्या खूब कहा है, जो तूफानों में पड़ते हैं, जो तूफानों में पड़ते हैं वही दुनिया बदलते हैं। जो कंफर्टेबल लाइफ में रहते हैं ना, वो शायद जिंदगी में इतना कुछ नहीं कर पाते जितने वो लोग जो बड़े हार्ड लाइफ में से निकल के आते हैं। जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं, ये याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।